Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और 6 और 7 जुलाई को मतलब आज और कल वो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 12वीं बार ब्रिक्स समिट में वो हिस्सा ले रहे हैं। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। इस ब्रिक्स सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष लेकिन शामिल नहीं हुए हैं, उनकी चर्चा काफी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं यहां पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आने वाले हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान वो नहीं आएंगे, मिस्र के राष्ट्रपति वो भी इस बार इनवाइटेड थे, वो भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक जो चीज नोटिसेबल थी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। तो ये वहां पहुंचते ही वहां के डायस्पोरा ने संदेश दे दिया कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं, हम अपने देश की सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज था। लेकिन इस बार चीन के राष्ट्रपति नहीं गए, तो उस वक्त तो ये हवा चल रही थी कि चीन के राष्ट्रपति गायब हो गए कहीं, शी जिनपिंग। लेकिन अब पता लग रहा है पुतिन भी नहीं है, ईरान वाले भी नहीं हैं। लेकिन ये हमारे लिहाज से एक इंपॉर्टेंट विजिट है क्योंकि फिर एक बायलैटरल बातचीत भी होनी है ब्राजील के साथ। देखिए, एक तो ब्रिक्स वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। ब्रिक्स को माना जाता है कि जो अमेरिकी प्रभुसत्ता है उसके खिलाफ जो है एक फोरम, ये इंटरनेशनल उसमें कहा जाता है, जबकि हम इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। और वैसे भी अब ब्रिक्स 10 देशों का एक बड़ा समूह बन चुका है और यहाँ पर जो बातचीत होनी थी, एक तो जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत वहाँ पर चर्चा की जानी है और किस तरह से जो ये कंट्रीज़ हैं वो इसको देखेंगे, जब क्योंकि अब ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया ये भी इसमें ऐड हो गए हैं और जो पहले से कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी जो सबल कंट्रीज़ हैं, जिसमें चीन भी है, रशिया भी है और ब्राज़ील भी है और बाकी सब हैं। तो वहाँ पर ये भी बात हो रही है कि किस तरह से ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में जो है लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेड कर सकें, ट्रेड बैरियर्स आपस में हटाएं और किस तरह से आपस में जो है लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेड कर सकें, जो कि अमेरिका के लिए, अगर अमेरिकी हम इकोनॉमी देखें या उस तरह की बातें देखें तो वो इस चीज़ को बहुत प्रेफर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर की जो प्रभुसत्ता है वो बनी रहे और डॉलर में ही ट्रेड हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे होंगी, इसलिए भी ये फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ब्रिक्स में ब्राजील के साथ हमारी जो इसके बाद बातचीत होनी है, द्विपक्षीय बातचीत, उसमें हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में चर्चा की थी कि उन्होंने आपकी डिफेंस इक्विपमेंट में बड़ा इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने। तो वो उस लिहाज से ये विजिट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी आप ट्रेड की बात कर रहे थे, मुझे याद आया पीयूष गोयल जी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कि हम टाइम बाउंड तरीके से हमारे को मत कहिए कि हम इतने में ही करें। हमारे जो देश कहना था कि हम जोर जबरदस्ती में नहीं आएंगे। हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए बहुत सारा जो ये ट्रेड की सारी बात हो रही है, ये जो सारा बैरियर्स की बात हो रही है, जो टैरिफ की बात हो रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अमेरिका बहुत ज़्यादा चाहता है कि उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंडिया में बेचा जाए, उस पर टैरिफ कम हो। भारत अगर ऐसा अलाउ करता है तो भारत की जो इकोनॉमी है और जो विलेज इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा। और ऐसे में जो पूरा एग्रीकल्चर हमारा जो ट्रेड है उसको खतरा पैदा होता है। दूसरा, जहां पे स्टील की बात है या उस पे जिस तरह के टैरिफ अमेरिका ने लगाए हुए वो भी बड़ी बातें हैं। दूसरी तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि वो कुछ 12 देशों को एक लेटर भेजने वाले टैरिफ वाला, तो वो भी इस सारे कंसर्न में है कि उसमें क्या होता है।